जिन लोगों ने अपनी निर्णय शक्ति का विकास कर लिया तो वे दुविधा में पड़ ही नहीं सकते। समस्या आती है और जल्दी से समाधान खोज लेते हैं। निर्णय शक्ति का कमाल हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। निर्णय शक्ति का हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसे क्षण आते हैं, ऐसे पल आते हैं जहां पर हमें दो चीजों में से किसी एक को चुनना होता है, दो राहों में से किसी एक पर चलना होता है, दो कार्यों में से किसी एक को अपनाना होता है। तो इस तरह हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं। बहुत से लोग ऐसे समय में कर्तव्य से विमुख होकर बैठे रहते हैं, ना कोई फैसला ले पाते और समय बीतते जाता है, अपने लक्ष्य को भी भूल जाते हैं और समय धीरे धीरे हाथ से निकल जाता है। एग्जाम्पल डॉक्टर जॉनसन का यह कथन कि जितना समय हम इस फैसले में लगाते हैं कि हम बच्चे को कौन सी पुस्तक पढ़ने को दें, उतने समय में बहुत से बच्चे दोनों पुस्तक पढ़ लिए होते। दुविधा की स्थिति बहुत देर तक रहती है तो बहुत दुखदाई होती है। जब स्थिति दुविधा में होती है तो जल्दी निर्णय भी नहीं ले पाते और कोई भी काम शुरू करने से पहले व्यर्थ के तर्क वितर्क करने लगते हैं और इस तरह समय भी निकल जाता है और कोई कार्य भी अच्छे से नहीं हो पाता। इसलिए हमें निर्णय शक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब हम निर्णय लेते हैं, हमारे दृढ़ निश्चय होते हैं, संकल्प दृढ़ होते हैं तो हमारे कार्य भी दृढ़ता से पूर्ण हो जाते हैं। एक मूर्तिकार के मन में पत्थर की रूपरेखा बनाने से पहले उसके मन में एक रूपरेखा होती है। मूर्तिकार उस मूर्ति का रूप कल्पनाओं में तैयार कर लेता है और फिर उन्हीं कल्पनाओं को मूर्त रूप दे देता है। मूर्तिकार इस निर्णय में देर नहीं लगाता कि वह मूर्ति का पहले कौन सा अंग बनाए और वह तुरंत निर्णय लेता है और बनाने में लग जाता है। दुविधा की स्थिति में हो तो कभी मूर्ति का निर्माण ही ना हो। जीवन तो उसका है जो कर्मयोगी है, जो श्रम में विश्वास रखता है और जिसके विचार में श्रम ही पूजा है। ऐसा व्यक्ति आराम को हराम समझता है। सच्चा मानव वह है जो कभी अपना संतुलन नहीं खोता। ऐसे व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, अपने आप को प्रसन्न, खुश और संतुष्ट रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई शिकायत नहीं होती, अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। और कोई व्यक्ति शारीरिक मानसिक दृष्टि से कितना भी प्रबल हो, यदि उसमें निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, तो वो किसी भी कार्य को अच्छे से सही ढंग से नहीं कर सकते। निर्णय लेने की शक्ति, निर्णय लेने का विकास हम कर सकते हैं और हमें दो कामों में से किसी एक को ही चुनना होगा, तब हम उसमें सफल हो पाएंगे। और यदि हम दो नाव पर सवार होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं डगमगाना होगा, कहीं ना कहीं जाके नाव हमारी पलट जाएगी। हम एक साथ दो नाव को नहीं संभाल पाते, इसलिए हम एक काम का चुनाव करें और एक में ही अपना बेस्ट दें और समर्पण भावना से काम करते हैं तो उसमें निश्चित ही हमें सफलता मिलती है। आपको जो भी जिम्मेवारी मिली है, जैसे कि बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, परीक्षा है और कुछ बच्चे लापरवाही भी करते हैं कि सिर्फ परीक्षा के समय ही पढ़ते हैं, तो यह हमारी जिम्मेवारी है। काम हमें मिला है ईश्वर की तरफ से, हमें पढ़ने लिखने को मिल रहा है, स्कूल जाने को मिल रहा है, तो यह हमारा सौभाग्य, हम कितने सौभाग्यशाली हैं ऐसा समझें और उस जिम्मेवारी में हम खरे उतरें। जब हम ऐसा करते हैं तो हर काम की जिम्मेवारी हम लें। बचपन से ही बच्चे जब जिम्मेवार बनते हैं, अपने कामों को श्रेष्ठता से करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं और जब पूरा कर लेते हैं तो वाह, मैंने कर दिखाया, मेरा यह काम सफल हो गया, मैंने कितने सही तरीके से किया, ऐसे भाव हमारे मन में होते हैं और लगता भी है कि हम इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। बस भी जिम्मेदारी या बोझ से मत घबराइए, बल्कि उसे निभाइए और सोचिए आपके कंधों पर जो बोझ है उसे संभालने में आप समर्थ हैं। आप इसी प्रकार आदत डाल सकते हैं कि हमें जो भी काम दिया जा रहा है उसे हम अपना बेस्ट देकर और पूरा करेंगे। अपनी जो भी इच्छा शक्ति है उन्हें प्राप्त करने की
उन वस्तुओं को प्राप्त करने की आप आदत डाल सकते हैं। जैसे कि बच्चे सोचते हैं कि मेरा रिजल्ट सर्वश्रेष्ठ आना चाहिए, तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें खूब मेहनत करनी होगी, लगातार मेहनत करनी होगी, खूब अभ्यास करना होगा, खूब पढ़ाई करनी होगी, सुबह उठना होगा जल्दी से, देर रात तक पढ़ना होगा, तब वो चीज हमें प्राप्त होगी। यदि हम कोई भी वस्तु, कोई भी सफलता, कोई भी काम में अपना श्रेष्ठ दे रहे हैं और उसमें सफल होना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें मन, वचन और कर्म से प्रयास करना होगा। अपने आत्मविश्वास को कभी भी डगमगाने न दें और कभी ना सोचें कि हमारा भाग्य खराब है, हमारी किस्मत खराब है, हम क्या करें, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है, ये सब बिल्कुल ना सोचें। भाग्यवादी मत बनिए। भाग्य के निर्माता तो आप स्वयं हैं और अपने भाग्य को स्वयं गढ़िए। और इसके लिए सर्वप्रथम आत्मविश्वास की ही आवश्यकता होती है और आप स्वयं को हमेशा भाग्यशाली वानी की, वाह मैं कितना भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पास सब कुछ है, क्या नहीं है, ईश्वर ने सब कुछ तो दिया है। उस सभी के लिए हमें धन्यवाद भी करना है हमेशा, हर पल, हर क्षण के लिए। सब कुछ तो है, इन्हीं चीजों पर हम खुशियां ढूंढें और खुशी खुशी आगे बढ़ते जाएं। हम अपने आत्मविश्वास से जो चाहे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो ऊंचाइयों को छू भी सकते, सब कर सकते हैं जो बड़े बड़े कामयाब लोगों ने किए हैं, सफल लोगों ने किए हैं। बहुत सारे, सब आत्मविश्वास के कारण ही उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त की। हम भी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, कभी अपने आत्मविश्वास को डगमगाने न दें और हमेशा अपने पर विश्वास रखते हुए हर कार्य को, हर जिम्मेवारी को पूरा करें और अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी बचे ना। जिम्मेदारी लेना ही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ गुण है। हमारा जो कर्तव्य है उसे हम ईमानदारी से निभाएं और हमेशा आगे बढ़ते रहें। बच्चों को बचपन से ही उन्हें अपने कर्तव्यों का, अपनी जिम्मेवारियों का बोझ स्वयं लेना चाहिए, स्वयं उठाना चाहिए, ताकि वो एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें, होनहार नागरिक बन सकें और जीवन में एक बहुत अच्छे इंसान बनकर तैयार हों। जब ऐसा करते हैं छोटी उम्र से ही, तो वो बहुत ही महान और बहुत ही श्रेष्ठ इंसान बनकर तैयार होते हैं। और सभी बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं। सब बच्चे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपने आप पर विश्वास रखें और ऊंचाइयों को छुएं। यही हमारा प्रयास हो। हमेशा ईमानदार रहें और सच्चाई के मार्ग पर चलें। रास्ता सच है, उस पर चलें और अपना बेस्ट दें। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।